डोनाल्ड ट्रंप इस बार अमेरिका का चुनाव हार रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति को जानने और समझने वाले सभी विशेषज्ञों का कहना है। दरअसल 2016 के चुनाव में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, सारे समीकरणों को तोड़ते हुए। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज बिना समय गंवाए बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने की गारंटी देती हैं। सबसे पहली वजह है कोरोना वायरस। जी हाँ, जिस वायरस ने 2020 को पूरी तरीके से रोक कर रख दिया, वही वायरस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को उसकी गद्दी से उतारने की वजह माना जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने इस वायरस को, इस महामारी को संभाला है, उससे लोगों में बहुत नाराजगी है। इस साल जनवरी में जब चीन से इस महामारी की खबर आई थी तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका इस वायरस का सबसे बड़ा शिकार बनकर उभरेगा। आज अमेरिका में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,30,000 के पार हो चुकी है। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ी क्षति है अभी तक की। ट्रंप की आलोचना सिर्फ इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। दरअसल कोरोना महामारी को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, उसको लेकर भी उनकी व्यक्तिगत छवि पर काफ़ी गहरा नुकसान पहुंचा है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इससे उभरने के लिए विज्ञान का सहारा ले रही थी, तो ट्रंप के अवैज्ञानिक तरीकों ने उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप के कंजर्वेटिव वोट बैंक का एक बड़ा तबका सीनियर सिटीजन्स हैं जो 2016 के चुनाव में तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी ट्रंप के साथ खड़े थे। लेकिन इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी इस वर्ग में भी सेंध मारने में कामयाब होती दिख रही है, और इसकी वजह भी कोई और नहीं, खुद ट्रंप है। दरअसल ये वर्ग अमेरिका की राजनीति में काफ़ी एक्टिव माना जाता है और सीनियर सिटीजन्स का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बाकियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। ट्रंप ने जो वेटरन्स को लेकर अपने बयान दिए, उससे उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ तक कह सकते हैं कि ये जो समूह है ये कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, यानी सीनियर सिटीजन्स। ऐसे में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीनियर सिटीजन्स की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप की तीसरी बड़ी समस्या है उनकी पार्टी के भीतर का असंतोष। पार्टी के अंदर से उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने परिवार के आगे रिपब्लिकन पार्टी के सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया। हालत ये है कि खुद जो रिपब्लिकन पार्टी के समूह है वो ट्रंप के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति 2016 के चुनाव से बिल्कुल विपरीत है। 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के तमाम नेता डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए थे और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के जो उनकी पार्टी के लोग थे वो उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के खुद के जो लोग हैं, जो उनके नज़दीकी लोग माने जाते हैं, वो उनके खिलाफ प्रचार में लगे हुए हैं। यह स्थिति 2016 की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। 2016 में हिलरी क्लिंटन को उनके ही अपने लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था और आज रिपब्लिकन के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। आज डेमोक्रेट्स कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति बनी हुई है। एक टू पार्टी सिस्टम के भीतर इस तरह का द्वंद्व किसी भी उम्मीदवार के लिए घातक साबित हो सकता है। चौथा बड़ा फैक्टर है स्विंग स्टेट्स का। अमेरिका की राजनीति में स्विंग स्टेट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कुछ स्टेट्स डेमोक्रेट्स के साथ हैं तो कुछ स्टेट्स रिपब्लिकन के साथ। यही वो राज्य हैं जो ये तय करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। इन स्टेट्स को ही स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इस बार के चुनाव में ट्रंप इन 8 स्विंग स्टेट्स की बाजी हारते हुए दिख रहे हैं। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, ओहायो में किए गए प्री पोल सर्वे में डेमोक्रेट्स इन स्टेट में बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। इन 8 में से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है, ओहायो, जहां पर रिपब्लिकन को लीड मिल सकती है। पांचवा और सबसे सीधा लक्षण ऐसा है जिसे अमेरिका के लोगों को समझने में समय लगेगा, लेकिन हम भारत के दर्शक इसे बखूबी समझते हैं, और वो है चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना। ट्रंप भी चुनाव नतीजों से पहले कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कई बार चुनाव का जो तरीका है, उसकी जो प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़े किए हैं। अपने देश में हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि हारने वाली पार्टी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है। ट्रंप भी चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। पहले उन्होंने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद चुनाव के बाद होने वाली ट्रांसफ़र ऑफ पावर पर। अगर लोकतंत्र में कोई नेता ये कहने लगे कि उन्हें चुनाव की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे में उसके वोटर पर उसका नेगेटिव संदेश
जाता है। चुनाव से पहले ट्रंप का ये कहना ही उन्हें वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी फिसलती हुई पकड़ की तरफ इशारा करता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में ट्रंप ना तो अमेरिका के लोगों की जान बचा पाए और ना ही अर्थव्यवस्था को, जिससे वहाँ बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है।